Assalamualaikum, this is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. Ninth math exercise 2.4 क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। नंबर्स दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। अच्छा, इन पार्ट्स के अंदर जो है ना हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, पहले वो बता दूंगा आपको मैं, और उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे पार्ट्स की तरफ। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हमने दिए गए नंबर को किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है, किसी ना किसी अननोन वैल्यू के इक्वल, यानी A to Z हम कुछ भी उसमें लेट कर सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, फिर लॉग के लाज अप्लाई होंगे, और फिर जो है ना जो वैल्यू आ जाएगी उसका हम एंटी लॉगरिदम ले लेंगे और वहाँ से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। लॉग के बारे में, एंटी लॉग के बारे में जो है ना डिटेल से डिस्कस किया गया है इस वीडियो से पहले, जो एक्सरसाइजेज आई हैं या जो क्वेश्चंस आए हैं। सो उन चीज़ों को भी रिमाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है जी 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। सो इसको लेट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया सबसे पहले लेट करेंगे, लेट किया जी, y के इक्वल मैंने इसको लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइड्स बाय 5.234। अब क्या होगा जी, इसके ऊपर जो है ना लॉग का क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट लॉ में क्या होता है, ये जो क्वोशंट में नंबर दिया गया है इसका ऊपर वाले टर्म का जो है ना लॉग अलहदा आ जाएगा, दरमियान में जो है ना माइनस आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म का लॉग अलग आ जाएगा। सो लॉग वाई ऑफ लॉग वाई जो है ना वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब फर्दर देखें, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके साथ एक लॉग है, तो इसके ऊपर लॉग का जो है ना वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका लॉग है, तो लॉग अलहदा कर दें और उनके दरमियान में जी प्लस आ जाएगा। सो ये लॉग के लाज अप्लाई हो गए यहाँ तक। उसके बाद इन नंबर्स की हमने वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो हर नंबर का लॉग लेना है, तो लॉग लेने का मेथड क्या होता है, हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, मेंटिसा फाइंड करेंगे, और फिर उन दोनों की वैल्यूज़ को जो है ना ऐड कर देंगे, तो वो लॉग जो है ना नंबर का लॉग होता है। तो 3.68 है, नंबर 1 से बड़ा है। तो नंबर जब 1 से बड़ा होता है तो उसका करेक्टरिस्टिक कैसे आता है जी, पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं, उनकी तादाद में से 1 माइनस कर देते हैं। तो एक नंबर है, 1 माइनस 1 करेंगे तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो बन जाएगा जी 0। तो 0 करेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसका मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे जी, वो हम हेल्प लेंगे टेबल से, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए क्या होता है कि ये जो पूरा नंबर दिया गया है इसमें से ये पॉइंट जो है इसको हम इग्नोर करते हैं। ये दो जो पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं 1 से 9 तक, उनको कंबाइन करेंगे और फिर उसकी वैल्यू जो है ना टेबल के अंदर देखेंगे। तो 3 और 6 को कंबाइन किया तो ये हो गया जी 36। 36 की वैल्यू किस में देखेंगे जी, 8 के अंदर। तो देखते हैं, ये लॉग टेबल है जी 36, ये पड़ा है जी 36, इसकी वैल्यू 8 में देखते हैं। तो 8 में देखें, इसकी वैल्यू है 5658। सो अब इसकी वैल्यू आ गई जी। अब मल्टीसा क्योंकि किस तरह से लिखा जाता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, क्योंकि ये हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 या 0 से ग्रेटर होता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 था, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो यही होता है ना कि 0 और करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को ऐड करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही उसको लिख दिया है कि इसका जो मेंटीसा आ रहा है 0.5658 आ रहा है, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक है ही नहीं, तो सिर्फ मेंटीसा वाली वैल्यू आ जाएगी। लाइकवाइज लॉग 4.21 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी इस नंबर की तरह, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 नंबर है, नंबर पूरा 1 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें जी, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 4 और 2 को मिलाएंगे 42 हो जाएगा। 42 की वैल्यू किस में देखेंगे, 1 के अंदर। सो ये पड़ा है जी 42। ये पहली वैल्यू 0 की होती है, दूसरी वैल्यू 1 की। 6243 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी अब वैल्यू आ गई मेंटिसा की 0.6243। करेक्टरिस्टिक तो 0 हो गया था, उसको इसमें ऐड भी करेंगे तब भी ये वैल्यू यही रहेगी। दरमियान में माइनस है तो माइनस आ गया। इसमें भी देखें पॉइंट से पहले एक नंबर है तो इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 ही बनेगा। तो वो भी अब जो है ना, जो वैल्यू हम निकालेंगे उसमें ऐड करेंगे तो वो वही आ जाएगी। तो क्योंकि ये जो है ना हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, तो किसी भी नंबर में ऐड होती है तो उसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखें जी, ये पॉइंट इग्नोर हुआ, 5 और 2 को मिलाएंगे 52 हो जाएगा। 52 की वैल्यू पहले मेन कॉलम के अंदर 3 में देखेंगे और फिर डिफरेंस कॉलम में उसकी वैल्यू देखेंगे जी 4 की। तो 52 की वैल्यू 3 में पहले देखते हैं। 52 की वैल्यू 3 में ये पड़ी है जी 0 1 2 3। 3 में इसकी वैल्यू है जी 7185 और 4 में इसकी वैल्यू क्या है जी 3। तो 7188 हो जाएगा जी, 7188 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस वालियों को पहले ऐड कर लें कैलकुलेटर पे, तो आपको ये आंसर मिलेगा। फिर ये वैल्यू वैसे आ गई, अब इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू 0.4713। अब देखें, log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग अप्लाई किया तो y इज इक्वल्स टू आ गया एंटी लॉग 0.4713। अब एंटी लॉग की हम कह ली ये जो वैल्यू है जो है ना, वो कैसे निकालेंगे, वो एंटी लॉग वाले टेबल से निकालेंगे। तो इस नंबर के अंदर जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर करेक्टरिस्टिक ही होता है। तो करेक्टरिस्टिक इसमें 0 है और इसका मेंटिसा क्या है 0.4713। मेंटिसा ये है। तो अब मेंटिसा की वैल्यू निकाल लेंगे, टेबल वैल्यू एंटी लॉगरिदम के टेबल से, और फिर करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो वो जो है ना, बल्कि इसमें ऐड नहीं होती, करेक्टरिस्टिक जो है ना वो पॉइंट को सिर्फ मूव करने के लिए होता। खैर ये बताया हुआ पहले डिटेल में। अब मेंटिसा को कैसे चेक करेंगे जी, पॉइंट के बाद वाले पहले दो नंबर्स को हम मिलाएंगे जो भी नंबर होंगे। तो पॉइंट के बाद 47 है, 47 को मिलाएंगे तो 0.47 हो गया। इसकी वैल्यू पहले 1 में देखेंगे फिर 3 में देखेंगे एंटी लॉगरिदम टेबल में। सो एंटी लॉगरिदम टेबल में आते हैं जी। सॉरी, वैल्यू क्या थी जी, वैल्यू थी जी 0.47 की 1 में और फिर 3 में। 0.47 की 1 में वैल्यू है जी 2958, 3 में इसकी वैल्यू क्या है 2। तो 2958 प्लस 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 2960 हो जाएगा। 2960 अब जो है ना इसकी टेबल वैल्यू आ गई है इस मेंटिसा की। तो ये आगे जो है ना 2 के आगे जो सैम्बल लगा हुआ है ये जी इसके रेफरेंस पॉइंट को शो करने के लिए है। तो रेफरेंस पॉइंट का भी बताया हुआ है कि ये कैसे मूव करता है। रिपीट भी कर देता हूँ, यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट होता है ये करेक्टरिस्टिक अगर प्लस में आता है तो ये उतने नंबर, जितना इधर करेक्टरिस्टिक प्लस में होगा उतने नंबर ये राइट साइड पे मूव कर जाता है, और अगर करेक्टरिस्टिक माइनस में होगा तो उतने नंबर इस साइड पे लेफ्ट में मूव कर देता है। और अगर करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है तो ये रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन ये वाली होती है, ये यहीं पर ही रहती है फिर। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2960। अब रेफरेंस पॉइंट यहीं पे बन रहा है क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है, तो यही आ जाएगा 2.960। ये इसका जी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट, 4.67 मल्टीप्लाइड बाई 2.11 मल्टीप्लाइड बाई 2.397। इसमें भी पहले क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को लेट कर लिया जी y के इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया। तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों के साथ एक लॉग है, तो लॉग का जो है वो प्रोडक्ट ला अप्लाई हो जाएगा और सबका लाग अलग-अलग हो जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे इस नंबर का, 0 आएगा क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है और पॉइंट से पहले इसमें एक डिजिट है तो 1 - 1 0।
और इसका भी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आएगा क्योंकि इसमें पॉइंट से पहले 1 नंबर है, और इसका करेक्टरिस्टिक भी ज़ीरो आएगा क्योंकि इसमें भी पॉइंट से पहले 1 नंबर है। अब इन तीनों नंबर्स की टेबल से वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू को ऐड कर देंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो देखें यहाँ से पॉइंट इग्नोर हुआ, 4 और 6 को मिलाया तो 46 हो गया। 46 की वैल्यू किस में देखनी है? 7 में। तो देखते हैं जी, लॉगरिदम के टेबल में, लॉग टेबल में 46 की वैल्यू 7 में, 46 7 में इसकी वैल्यू है जी, ये है 7 वाली वैल्यू, 8 9 होती है, 7 वाली वैल्यू है जी 6693। तो क्या आ जाएगा जी? 0.6693 इसका मैंटीसा, और करेक्टरिस्टिक भी ऐड होगा तो तब भी यही वैल्यू ही रहेगी। अच्छा, इसकी वैल्यू देखेंगे, ये पॉइंट इग्नोर हुआ, 2 और 1 को मिलाएंगे, 21 की वैल्यू देखेंगे 1 के अंदर। सो 21 की वैल्यू 1 के अंदर दे 3243, तो इसका मैंटीसा क्या बन गया जी? 0.3243। और लाइकवाइज इसकी वैल्यू अब देखेंगे, पॉइंट इग्नोर, 2 और 3 को मिलाएंगे, 23 की वैल्यू 9 में, फिर 7 में। सो 23 की वैल्यू 9 में, ये देखें जी, 9 में 3784 है, और फिर 7 में इसकी वैल्यू है जी 13। तो 3784 प्लस 13 करेंगे 3797 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो गए तो 3797, 0.3797, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक भी ज़ीरो था। तो यही मेंटीसा वाली वैल्यूज़ ही आ जाएंगी क्योंकि करेक्टरिस्टिक तो सबका ज़ीरो ही था, तो ज़ीरो ज़ीरो ऐड भी कर देंगे तब भी यही वैल्यूज़ ही रहेंगी। तीनों को ऐड कर दिया जी कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे? लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन वो साइड्स, तो एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू आ गई दिस। सो अब इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले देखें 1 है तो 1 आ गया, और मेंटीसा क्या है? 0.3733, पॉइंट के बाद वाला नंबर है जी। तो अब इसकी, इस नंबर की, मेंटीसा वाले नंबर की टेबल वैल्यू चेक करते हैं, तो देखें क्या आएगी। 0.37 में पहले 3 की वैल्यू, 0.37 में 3 की वैल्यू, आते हैं जी एंटी लॉगरिदम्स के टेबल में। 0.37 में 3 की वैल्यू है जी 2363, और इधर डिफरेंस कॉलम में भी 3 की वैल्यू 2 है, तो 2360 था, और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2360 प्लस 2362 हो जाएगा। सो ये रेफरेंस पॉइंट की जो है ना पोजीशन है। तो अब क्या होगा? करेक्टरिस्टिक प्लस पॉजिटिव है तो ये रेफरेंस पॉइंट एक नंबर आगे मूव कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 23.62। सो वाई की वैल्यू क्या आ गई जी? 23.62, ये इसका आंसर आ गया। सो थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में भी ये नंबर दिया गया है, इसको पहले लेट कर लेते हैं, पूरे के पूरे नंबर को y के इक्वल, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई किया तो देखें अब यहाँ पर भी लॉगरिदम का, लॉग का पहले जो है ना वो कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग इस ऊपर वाली टर्म का लॉग अलहदा हो जाएगा, नीचे वाली का अलहदा, और दरमियान में माइनस आ जाएगा। फिर इनके ऊपर देखें, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके ऊपर लॉग का प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, और दोनों के दरमियान में प्लस आ जाएगा, दोनों को लॉग जो है ना वो जो है ना सेपरेट हो जाएगा। फिर अगेन ये देखें, अब इस नंबर के ऊपर पावर आ रही है, तो अब इसके ऊपर क्या है? लॉग का पावर लॉ अप्लाई होगा, और ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 2,20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। सो अब सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आ गई हैं जी। तो अब क्या करेंगे? इनका लॉग लेते हैं, इनका लॉगरिदम लेते हैं। तो देखें अब जो है ना ये 2 तो वैसे रहेगा, पॉइंट से पहले देखें ना इस नंबर के 2 डिजिट्स हैं, तो इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा जी? थोड़ा सा इसको डिटेल से लिख लेते हैं जी। ये देखें करेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे हम? पहले तो ये आ जाएगा जी इसका 1 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 प्लस, फिर इसमें मेंटीसा की वैल्यू जो है ना वो ऐड कर देंगे, क्योंकि मेंटीसा की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो लाइकवाइज मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेता हूँ, इसको ज़रा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पॉइंट
अच्छा, इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं डिटेल से। अच्छा देखें, ये टू वैसे रहा। इस नंबर का हमने क्या लिया जी, पहले करेक्टरिस्टिक लिया तो नंबर 1 से बड़ा है और पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 माइनस 1 करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा जी, +1, ये वाला। और उसके बाद देखेंगे फिर इसकी वैल्यू, इसके मैंटीसा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 2 और 0 को मिलाएंगे 20, 20 की वैल्यू पहले 4 में फिर 6 में। तो 20 की वैल्यू 4 में और 6 में देखते हैं जी लॉगरिदम्स के टेबल में। 20 ये रहा जी, 20 की वैल्यू 4 में है जी, ये देखें 0 1 2 3 4, ये है जी 3096 इसकी वैल्यू है 4 में। फिर अगेन इसकी वैल्यू किस में देखनी है जी, 6 में। 4 में इसकी वैल्यू है 3096 और 6 में इसकी वैल्यू है जी 13। तो 3096 और इसमें 13 को ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा जी हमारे पास 3109। तो 0.3109 इसका मैंटीसा आ गया। करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों की वैल्यू ऐड होती है तब वो नंबर जो है वो नंबर का लॉग होता है, तो ये दोनों ऐड हो गई। इसी तरह से अब इस नंबर का जगह ना करेक्टरिस्टिक 0 बन रहा है, पॉइंट से पहले एक नंबर है तो 1 - 1 0, तो उसको लिखना वो कोई वो नहीं है, 0 प्लस समथिंग ये लिखेंगे तो ये वही चीज़ आएगी मैंटीसा की, तो लिखे नहीं। अब आप देखें 2 और 4 को मिलाएंगे तो 24 होगा। 24 की वैल्यू 1 में देखेंगे फिर 2 में देखेंगे। फिफ्थ नंबर जो आ रहा होता है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे। फिफ्थ नंबर की वैल्यू नहीं देखी जाती, बस लॉग के लिए पहले जो 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं या दरमियान में ज़ीरो भी आ जाता है, सिर्फ पहले डिजिट के लिए लाजमी होता है कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इन पहले 4 डिजिट्स की वैल्यू हमने देखनी है। तो 24 की वैल्यू 1 में देखेंगे फिर 2 में देखेंगे। देखते हैं जी, 24 की वैल्यू पहले 1 में ये है 3820 और फिर इसकी 2 में वैल्यू है 4, तो 3820 4 इसमें ऐड होगा तो 3824 हो जाएगा जी, ये वैसे आ गया। अब आप देखें यहाँ पे माइनस है, पॉइंट से ब्रैकेट लगाएंगे, पॉइंट से पहले देखें 3 नंबर है, नंबर 1 से बड़ा है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। सो 2 प्लस, अब इसका मैंटीसा भी फाइंड कर लेते हैं जी, 0 पॉइंट समथिंग जो आएगा। सो 75 की वैल्यू 4 में देखेंगे फिर 3 में, 75 की वैल्यू 4 में फिर 3 में, ये जी 75 की वैल्यू 4 में ये है, सॉरी ये है, और फिर 3 में इसकी वैल्यू 2 है। 8774 प्लस 2 8776 हो जाएगा, 0.8776 हो जाएगा। तो देखें जी यहाँ पर अब ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा वाली, तो 2 इंटू दिस आ जाएगा, ये वैसे आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो माइनस, और ये वैल्यू वैसे आ गई। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा। इस नंबर को और इस नंबर को, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं जी, और ये नेगेटिव नंबर वैसे आ गया। अब इस नंबर और इस नंबर को जब ऐड किया तो ये रिज़ल्ट बना, ये वैसे आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव वैल्यू में से ये नेगेटिव वैल्यू माइनस कर देंगे तो लॉग वाई की वैल्यू आ गई थी 0.1266। So to eliminate log, we should take anti-log on both sides. So anti-log, log से anti-log cancel, y is equals to आ गया anti-log। अब इस anti-log की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जी, करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 है, मैंटीसा इसमें 0.1266 यानी वही 0.1266 है, तो इसकी टेबल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। 0.12 की वैल्यू पहले देखेंगे, 0.12 हो जाएगा, 0.12 की वैल्यू 6 में फिर अगेन 6 में, तो चेक करते हैं एंटी लॉगरिदम्स के टेबल में। 0.12 की वैल्यू 6 में देखते हैं जी, ये पड़ी है 6 में वैल्यू 1337, फिर अगेन 6 में इसकी वैल्यू 2 है, तो 1337 प्लस 2 आ जाएगा जी। सो 1337 प्लस 2 1339, ये टेबल वैल्यू आ गई इसकी। अब क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, अब इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है तो रेफरेंस पॉइंट यहीं पे रहेगा। सो लॉग इज इक्वल्स टू आ जाएगा जी, सॉरी y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.339, इसका फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस पार्ट को भी क्या करेंगे जी, पहले y की इक्वल लेट कर लिया टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, पहले क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा log का,
तो इस टर्म का लॉग अलहदा आ गया, इस टर्म का नीचे अलहदा आ गया, दरमियान में माइनस आ गया, नीचे नहीं बल्कि सामने सॉरी। फिर देखें जी ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर लॉग का प्रोडक्ट ला अप्लाई हो गया, और ये देखें जी ये दरमियान में माइनस वैसे आ गया ये इस नंबर के लिए, तो इनका लॉग अलहदा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर देखें इस नंबर के ऊपर पावर है तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉग ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। अब इन नंबर्स का है क्या है जी, लॉगरिदम यानी लॉग ले लेते हैं और फिर उसको प्रोसीड करते हैं। तो सिर्फ जो दरमियान वाला नंबर है इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेता हूँ जी पहले, क्योंकि दरमियान वाला नंबर जो है ना वो उसमें 0.21 आ रहा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो और मेंटिसा सॉरी करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है ना इसको इस तरह से लिख लेते हैं ज़रा। मैंने वैसे पहले कंबाइन लिखा हुआ है लेकिन अलग अलग लिख लेते हैं ज़रा इसको। 1 प्लस 0 सो देखते हैं जी। अब इनका लॉग फाइंड करते हैं। ये 1/3 वैसे आ गया, इसका देखें पॉइंट से पहले एक नंबर है तो 1 - 1 इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक 0 बनेगा, तो उसको भूल जाते हैं। और 9 3 की वैल्यू 6 में चेक करते हैं, फिर 4 में चेक करते हैं। 9 3 की वैल्यू 6 में, फिर 4 में। 9 3 की वैल्यू 6 में ये रही 9713, और फिर 4 में इसकी वैल्यू है 2, तो 9715 हो जाएगा। ये 0.9715 हो गया। अब इसका देखें जी पॉइंट से पहले दो नंबर हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 - 1 + 1 आ गया, तो करेक्टरिस्टिक मैंने अलग लिख दिया। और मेंटिसा की वैल्यू अब फाइंड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग जो होती है। 21 की वैल्यू 6 में, फिर 4 में, तो 21 की वैल्यू 6 में फिर 4 में देखते हैं जी। 21 की वैल्यू 6 में ये रही 334845, और फिर देखें जी क्या थी 21 की वैल्यू 6 में फिर 4 में, तो 6 में तो ये वैल्यू पड़ी हुई है और 4 में इसकी वैल्यू कितनी है जी 8, तो 3354 + 8 करेंगे तो 3353 हो जाएगा। और ये माइनस वैसे आ गया जी, इसका करेक्टरिस्टिक जो है ना वो भी 0 बनेगा, तो ये वैसे आ गया। 3 और 2 को मिलाएंगे 32 की वैल्यू 1 में देखेंगे, सो 32 की वैल्यू 1 के अंदर क्या है 5065, तो इसका मेंटिसा कितना आ गया 0.5065। सो अब देखें जी 1/3 ये वैसे आ गया, यहाँ पर इस और इस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया तो ये एक ही वैल्यू बन जाएगी, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो गए, ये वैसे आ गया। अब देखें ये जो 3 है इस नंबर के ऊपर पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसमें डिवाइड हो रहा है, बाहर है तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। सो डिवाइड करवाएंगे ये आंसर आएगा, फिर ये वैसे आ गया, ये वैसे आ गया, इन दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे पहले, तो ये आंसर बनेगा, उसमें से ये माइनस कर देते हैं जी। सो ये जब इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा ऑन द कैलकुलेटर। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड टू एलिमिनेट द लॉग, सो लॉग को कैंसिल करने के लिए ये अप्लाई किया जी, कैंसिल हो गया, y = एंटी लॉग। अब देखें पॉइंट से पहले 1 है तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद वाला नंबर इस एंटी लॉग वाले नंबर का मेंटिसा है तो वो वैसे आ गया। अब इस मेंटिसा वाले नंबर की जो है ना हम टेबल वैल्यू देख लेते हैं जी। 0.15 0.15 की वैल्यू 2 में फिर 6 में, तो 0.15 की वैल्यू 2 में फिर 6 में देखते हैं जी। 0.15 की वैल्यू 2 में तो है ये 1419, और फिर 6 में इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो 1419 + 2 करेंगे 1419 + 2 1421 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, एडजस्ट होता है, तो अब देखें करेक्टरिस्टिक +1 आ रहा है तो ये रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे एक नंबर मूव कर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.21। होप सो कि आपको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।